जल्दी जाना होगा वरना लोगों का भीड़ लग जाएगा और 10 रुपए में मिलने वाला बिरयानी खत्म हो जाएगा। हाँ जल्दी जाइए जी, और आज 4 प्लेट बिरयानी लेकर आइएगा। घर में हम लोग आराम से बैठकर 10 रुपए वाली बिरयानी का आनंद लेंगे। गंगापुर गांव में कालू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने गांव वालों को 10 रुपए प्लेट बिरयानी दे रहा था। लोग उसका बिरयानी बड़े चाव और जोश के साथ खाते जा रहे थे। लोगों का भीड़ उसके दुकान के सामने हमेशा लगा रहता था। अरे भाई मुझे दो, मुझे, मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ा हूँ। अरे भैया तुमसे पहले तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कल से ही यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे दो। मैं इससे पहले आया हूँ, मुझे पहले दो। मुझे इन लोगों से ज्यादा लेना है, 4 प्लेट लेना है, 4 प्लेट। अरे बहन जी, आप तो कम से कम हम औरतों पर ध्यान दीजिए। आप सभी को मिलेगा, आप लोग हड़बड़ाइए मत। हम दोनों मिलकर आप लोगों को तुरंत बिरयानी देते हैं। आप लोग ऐसे हल्ला मत कीजिए और बाकियों को भी आने का मौका दीजिए। आप सभी को बारी बारी से बिरयानी मिलेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाएगा। ये सही बोल रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी मिलकर आप लोगों को 10 रुपए में भर पेट बिरयानी दे रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, औरत हो या मर्द सभी को मिलेगा। हमें भी थोड़ा सा समय दीजिए ताकि आप लोगों को हम दोनों बिरयानी दे पाएं। कालू के 10 रुपए वाले बिरयानी के लोग एकदम दीवाने थे। उसके 10 रुपए वाले बिरयानी के लिए लोग सुबह से ही उसके दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते थे। कालू और उसकी पत्नी सभी लोगों को बिरयानी देते जा रहे थे। लोग भी उसका बिरयानी खाकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। कालू बेटा, तुमने ये 10 रुपए वाला बिरयानी का दुकान खोलकर हम गांव वालों पर एक उपकार ही किया है, वरना हम लोग तो 50 रुपए में 1 प्लेट बिरयानी उस मदन के ठेले पे खाते थे, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता था। तुम्हारे बिरयानी में पैसा भी बहुत ही ज्यादा कम लगता है और पेट और मन दोनों ही भर जाता है। पता नहीं तुम्हारे इस बिरयानी का स्वाद क्यों हम गांव वालों में इतना ही ज्यादा मशहूर हो गया है। अरे काका, ये तो आप लोगों की अच्छाई है जो मेरे इस बिरयानी को इतना स्वादिष्ट बना रहा है। और मैं उन लालचियों में से नहीं हूँ जो लोगों के मेहनत के पैसे को हड़प लेता है। मुझे भले ही बिरयानी बनाने में ज़्यादा खर्चा पड़ता हो, लेकिन मैं गांव वालों से कभी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ। मैंने ये बिरयानी का ठेला आप लोगों की सेवा के लिए खोला है। मैं और मेरी पत्नी बस यही चाहते हैं कि आप लोग हमारी बिरयानी को खाकर हमारा नाम लें। लोग तो तुम्हारे बिरयानी को खाकर तुम्हारा नाम ले ही रहे हैं बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे दुकान पर हमेशा लोगों का भीड़ लगा ही रहता है। कालू के 10 रुपए वाली बिरयानी का तारीफ हर कोई कर रहा था। उन दोनों पति पत्नी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होता है। लोग उनके 10 रुपए वाली बिरयानी को खाकर संतुष्ट हैं और उनका नाम ले रहे हैं। लोगों में हमारा 10 रुपए वाला बिरयानी मशहूर हो गया है। बेचारा मदन, हमने तो उसका धंधा ही छीन लिया। वो 50 रुपए में 1 प्लेट बिरयानी लोगों को देता था और हमने 10 रुपए में बिरयानी देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमने तो बेचारे मदन को कहीं का नहीं छोड़ा। वो 50 रुपए प्लेट लोगों को बिरयानी देता था, अब हम 10 रुपए प्लेट लोगों को बिरयानी दे रहे हैं। 50 रुपए का बिरयानी 10 रुपए में हम लोग कैसे दे रहे हैं, उसका सच तो हम ही लोगों को पता है। तुम सही कह रही हो, ये सच सिर्फ हम दोनों को पता है। अगर किसी तीसरे को पता चल जाता है तो गांव वाले हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये राज हमें हमेशा दबा कर रखना होगा ताकि कोई हमारे राज को भूल कर भी जान ना पाए और हमारा धंधा ऐसा ही चलता रहे। कालू और उसकी पत्नी को 10 रुपए वाले बिरयानी का एक राज मालूम था और वो उस राज को लोगों से छुपा कर रखते थे। अगले दिन कालू और उसकी पत्नी अपने 10 रुपए वाले बिरयानी के ठेले पर लोगों को बिरयानी देते जा रहे थे और दूसरी तरफ मदन के ठेले पर बिल्कुल सून पारा था। मदन बहुत दुखी हो रहा था। वो मन ही मन सोचता रहा, ये कालू ने मेरा धंधा छीन लिया। 50 रुपए प्लेट वाला बिरयानी ये लोग 10 रुपए में दे रहे हैं। इतना सस्ता मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं दे सकता हूँ। ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर इन गांव वालों से छुपा रहे हैं, तभी तो इन लोगों को इतने सस्ते में बिरयानी ये दे रहा है। मुझे इसके पीछे के सच को जानना होगा। मदन को कालू और उसकी पत्नी के 10 रुपए वाले बिरयानी पर शक हो रहा था। वो 10 रुपए में मिलने वाले बिरयानी का सच पता करने के लिए बाजार में निकलता है। वो सबसे पहले किराना की दुकान में जाता है, जहां पर बिरयानी का सारा सामान मिलता है।
काका, आप कालू को इतने सस्ते में कौन सा बिरयानी का चावल देते हो जो वो लोगों को 10 रुपए में बिरयानी दे रहा है? मैंने भी सुना है गांव वालों से उसके 10 रुपए वाले बिरयानी का नाम, लेकिन मैं उसे कोई सस्ता चावल नहीं देता हूँ। जो चावल मैं तुम्हें देता हूँ वही चावल वे उसको भी देता हूँ। अब वो 10 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रहा है ये तो मुझे नहीं पता। ये तो सोचने वाली बात है काका। अगर आप उसे सस्ते चावल नहीं देते हैं तो फिर वो इतने सस्ते में बिरयानी बेच कैसे रहा है? कोई तो चीज होगा जो उसे मुफ्त में मिल रहा होगा। मदन को राशन दुकानदार से कालू के 10 रुपए वाले बिरयानी का ऐसा कोई बात पता नहीं चलता है जिससे कि समझ में आए वो 10 रुपए में बिरयानी बेच कैसे रहा है। वो अगले दिन सुबह चिकन की दुकान पर जाता है पूछताछ करने के लिए। क्यों मदन, आजकल चिकन नहीं ले जा रहे हो? क्या बात है भाई, धंधा पानी बंद कर दिए हो क्या? ऐसे ही समझो भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये कालू तुमसे चिकन ले जाता है क्या अपने बिरयानी में डालने के लिए? नहीं भाई, मुझसे तो अभी तक एक बार भी चिकन लेकर नहीं गया है। पता नहीं वो कहाँ से चिकन मंगा रहा है। इस गांव में तो मैं ही अकेला मीट व्यापारी हूँ, पर वो कहाँ से अपने बिरयानी में डालने के लिए चिकन ला रहा है ये मुझे भी खबर नहीं है। मदन को समझ में नहीं आ रहा था कि कालू चिकन मंगा कहाँ से रहा है। उसे थोड़ा शक होता है कि वो जरूर चिकन के साथ कुछ गड़बड़ी कर रहा है। वो चोरी चुपके उसके घर के बाहर उन दोनों पति पत्नी की बातें सुनता है। कालू किसी से फोन पर बातें कर रहा था। कैसे हो अरमान भाई, सब बढ़िया ना? चिकन का स्टॉक खत्म होने वाला है, तुम नया स्टॉक भेज देना, तभी जाके हम इन गांव वालों को 10 रुपए में बिरयानी खिला पाएंगे। तुम ये क्या बोल रहे हो अरमान भाई? तुम्हारे पास अभी मरे हुए चिकन का स्टॉक नहीं है और 2-3 दिन बाद मिलेगा। मैं 2-3 दिन तक इन गांव वालों को 10 रुपए वाला बिरयानी फिर कैसे खिलाऊंगा? अगर तुम मुझे मरे हुए चिकन नहीं भेजोगे तो मैं इन गांव वालों को 10 रुपए वाला बिरयानी कैसे दे पाऊंगा? इस तरह तो हमारा धंधे में नुकसान होगा। तुम्हें किसी तरह करके मुझे कल के कल मरे हुए चिकन का स्टॉक भेजना होगा। तुम कोशिश करो और मुझे जल्दी मरे हुए चिकन का स्टॉक भेजो। अब मुझे समझ में आया, बिरयानी में सबसे महंगा होता है चिकन, और ये कालू मरे हुए चिकन अपने बिरयानी में डालता है। इसीलिए तो ये 10 रुपए में लोगों को बिरयानी दे रहा है। मरे हुए चिकन का कोई पैसा नहीं लगता है। अब मुझे समझ में आया ये 10 रुपए में बिरयानी बेच कैसे रहा है। जल्दी से पुलिस में कंप्लेंट करना होगा और कालू को सबक सिखाना होगा। मदन को पता चल गया था कालू का राज। वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है और कालू और उसकी पत्नी की 10 रुपए वाली बिरयानी का सच गांव वालों को बता देते हैं। पुलिस उन दोनों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है।